हाय बच्चों, कैसे आप लोग। आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। हम आज आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वो क्वेश्चन लेकर आए कैनाल का। किसका? वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कैनाल का। क्योंकि कैनाल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास आया था वो फुल्ली कटिंग का आया था कि फुल्ली कटिंग की कैनाल बनाकर दिखाइए। अभी हमने जो क्वेश्चन लिया है पार्सली कटिंग एंड पार्सली फिलिंग का, मोस्ट चांसेस बन रहे हैं इसके कि आपका ये क्वेश्चन पार्सली कटिंग एंड फिलिंग का कैनाल का आपको पूछा जाए। ठीक है, और हमने थोड़ा सा और इसको इंटरेस्टेड बना दिया है कि हमने आरएल के अकॉर्डिंग जो वैल्यू ली है आरएल के अकॉर्डिंग ली है। अगर आपको वैल्यू आरएल के अकॉर्डिंग दे दी जाए, क्वेश्चन में आरएल के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू दे दी जाए तो किस प्रकार से आप ड्राइंग बनाएंगे। यहां पर एक मैंने ड्राइंग बनाई है पार्सली कटिंग एंड फिलिंग की, तो क्या चीज क्या कहलाती है वो भी हम यहां पर मेंशन करेंगे और किस प्रकार से आपको ड्राइंग बनानी है वो चीजें हम बाद में बताएंगे आपको डिटेल में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है, फिर हम आपको बताएंगे यहाँ इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग कि क्या चीज क्या कहलाती है और किस प्रकार से आपको दिखानी होती है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कैनाल। एक कैनाल का आपको क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक है, आपको चित्र बनाकर दिखाना है कैनाल का। कैसी कैनाल है? पार्सली इन कटिंग पार्सली इन फिलिंग, यानी कि आधी कटिंग में है आपकी कैनाल और आधी फिलिंग में है। ठीक है, तो यहां पर ये एक आप ड्राइंग देख रहे हो। देखो जो मैंने ये ऐसे आपकी ग्राउंड लेवल की हैचिंग की हुई है, ऐसे ये ऐसे किए हुए है, ये है आपका ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल को मैं क्या बोलता हूं? नेचुरल सरफेस लेवल। ये है आपकी नेचुरल सरफेस लेवल। इसके नीचे ये जो आप देख रहे हो ट्रेपेजोइडल शेप में, ये है आपकी कैनाल। ठीक है, जिसमें आप क्या वाटर फ्लो करते हैं, क्या करते हैं? वाटर फ्लो होता है आपका इसमें। ये कैनाल है आपकी ट्रेपेजोइडल शेप की। अब इसमें से हमने मिट्टी खोदी, ग्राउंड लेवल से नीचे मिट्टी खोदी, एक्सकावेशन किया और इस मिट्टी को इधर स्टोर कर दिया। ठीक है, इस मिट्टी को इधर स्टोर कर दिया। ये जो हम इधर स्टोर करते हैं मिट्टी को इस साइड में और इस साइड में, जो आपकी कैनाल के, देखो समझो, कैनाल के जो राइट साइड में है वो कहलाता है आपका इम्बैकमेंट या स्पॉइल बैंक। ये कहलाता है आपका, इसका आप बैंक भी बोल सकते हो, बैंक। ठीक है, या आप इसको इम्बैकमेंट भी बोल सकते हो, इम्बैंकमेंट। ठीक है, इम्बैकमेंट बोल दो, बैंक बोल दो, स्पॉइल बैंक बोल दो, सारी चीजें बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ मिट्टी हमने इधर स्टोर कर दी, कुछ बच गई वो हमने इधर स्टोर कर दी, जिसमें आपका इधर सर्विस रोड आ जाएगा और सर्विस रोड से थोड़ा ऊपर डोवेल आ जाएगा और ये ड्रेन है। कुछ चीजें, सारी चीजें हम अब आपको एक्सप्लेन करते चलेंगे। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन की कुछ डिटेल जो दे रखी है उसको देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखते हैं, फिर ड्रॉइंग बनाएंगे इसकी। ठीक है, देखो आपको दिया गया है आरएल ऑफ बेड। बेड का आरएल, किसका? बेड का आरएल। आरएल ऑफ बेड, आरएल होता है रिड्यूस लेवल। आपको ऐसे दे दिया आरएल ऑफ बेड, यहाँ पर दे दिया 100.00 100.00 दे दिया। आप कंफ्यूज होंगे आरएल का बेड कौन सा है। अब देखो ये है आपकी कैनाल, और कैनाल का जो ये है आपका बॉटम लेवल, जहां तक आपने कैनाल की एक्सकावेशन किया है, तो ये कहलाता है आपका बेड। ये क्या कहलाता है? आपका बेड। और आरएल इसका कितना दिया गया है? इस बेड का आरएल कितना दिया गया है? इस बेड का आरएल 100.00। ठीक है, 100.00। यहां तक कोई कंफ्यूजन? इस बेड का आरएल आपको दे दिया। देखो इस बेड का आरएल तो ये दिया है कि भाई इतना बेड, यानी कि ये आरएल है बेड का। ठीक है, रिड्यूस लेवल है। बट देखो टॉप, ये बेड विड्थ ऑफ कैनाल, कैनाल की जो इसकी चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है यहां से लेके यहां तक, कितनी चौड़ाई में आपको खोदना है ये भी दे रखी है। कितनी? बेड विड्थ ऑफ कैनाल, ये भी दे रखी है कि किस चौड़ाई में आपको खोदना है। ये खोदना है 3.50 मीटर। ठीक है, क्लियर। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब आपको दिया गया है आरएल ऑफ बर्म, आरएल ऑफ बर्म। ठीक है, आरएल ऑफ बर्म, रिड्यूस लेवल किसका? बर्म का। कितना? 100.80 100.80। देखो ये जो आपकी कैनाल है, ये जो आपने कैनाल बनाई है, कैनाल के बाद कुछ ग्राउंड लेवल का पोर्शन आप ऐसे छोड़ते हो, इस साइड में भी और इस साइड में भी। उसके बाद फिर आप मिट्टी स्टोर करते हो, जिसको हम इम्बैकमेंट या डोवेल बोलते हैं। तो ये जो पोर्शन होता है आपका, इसको हम बोलते हैं बर्म। इस साइड का ये जो पोर्शन है लेवल में, इसको हम क्या बोलते हैं? बर्म। ये है आपका बर्म। अब बर्म इस साइड भी इतना ही है, ये है आपका बर्म। क्या है? आपका बर्म। समझना मेरी बात, सारी डिटेल में समझना, थोड़ा समय जरूर हम लेंगे बट आपको सारी चीजें क्लियर कर देंगे। बर्म, अब बर्म का आरएल जो दिया गया है
0.80 दिया गया है, तो आपका ग्राउंड लेवल्स है, ये नहीं कि बेड लेवल्स है, बेड लेवल से लेकर यहां तक की जो आपकी ये है हाइट है, ये जो हाइट है ये कितनी है आपकी 0.80 मीटर। तो जब 0.80 मीटर आप ऊपर जाएंगे, यहां पर 0.80 मीटर, ये कितना है आपका, मैं लिख देता हूं 0.80 मीटर। 0.80 मीटर जब ऊपर जाएंगे तो आपको यहां पर इसका RL मिल जाएगा 100.80, 100.80। क्लियर है? तो यहां तक गए ना, आप यहां तक गए, यहां तक, तो आपको इसका RL मिल गया 100.80। क्लियर है? यहां तो कोई कंफ्यूजन? अब हम देखते हैं RL ऑफ FSL। FSL होता है फुल्ली सप्लाई लेवल, कि आपका जो पानी फ्लो होगा इस नहर में इस लेवल तक फ्लो होगा आपका। तो देखो जो मैंने ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर रखी है, ये है आपका FSL, फुल्ली सप्लाई लेवल, फुल्ली सप्लाई लेवल। तो फुल्ली सप्लाई लेवल ये है वाटर फ्लो होने तक का, फुल्ली सप्लाई लेवल यहां तक वाटर फ्लो हो सकता है। तो इसका RL दिया गया है 101.00। जब आप बेड लेवल से 1 मीटर, यानी कि आपका जो हाइट है वाटर की 1 मीटर तक की है बेड लेवल से, क्योंकि बेड लेवल का जो RL है 100 है, तो 100 से 1 मीटर हाइट तक आपका फुल्ली सप्लाई लेवल है वाटर का, आपका कितना 1 मीटर तक। तो ये इसका RL कितना हो जाएगा, RL हो जाएगा 101.00। क्लियर है? और जो ये फुल्ली सप्लाई लेवल होता है, ये आपकी डेप्थ ऑफ FSL भी होती है। डेप्थ ऑफ FSL ये भी मैं आगे चल के आपको क्लियर करूंगा, इसको D बोलते हैं हम, ठीक है, इसको हम D बोलते हैं। FSL का, तो FSL का RL कितना हो गया 101.00, क्योंकि बेड का कितना है 100, और जो आपका वाटर का फुल सप्लाई लेवल है वो कितना है 1 मीटर तक की हाइट का है। तो ये आपका ये हो गया। ऐसे ही हमारा बर्म का था, बर्म का कितना था 0.80 मीटर की हाइट तक था, तो इसका बर्म का RL कितना हो गया था 100.800। यहां तक क्लियर? अब देखो, अब हमारा है RL ऑफ टॉप ऑफ बैंक। बैंक मतलब ये बैंक इंबैकमेंट, इंबैकमेंट का RL कितना है 101.50। तो देखो ये है मेरा बेड लेवल, ये मेरा बेड लेवल है। अगर मैं इस बेड लेवल को देखो, मैं इधर थोड़ा लेके जा रहा हूं, ये मेरा क्या है, यहां से इसको स्केल को करूं मैं सेट, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए, स्केल को मैंने सेट किया, और ये मेरा बेड लेवल है। तो बेड लेवल की मैं लाइन ना एक यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, ये बेड लेवल की लाइन है, और बेड लेवल का RL कितना 100। तो जब मैं बेड लेवल से कितना 150 मीटर हाइट पर, तो बेड लेवल से मैंने कितनी हाइट ली, बेड लेवल से मेरी हाइट हो गई 1.50 मीटर, 1.50 मीटर। तो इसका देखो RL ऑफ टॉप ऑफ बैंक, टॉप ऑफ बैंक, बैंक का टॉप, बैंक के टॉप का RL कितना हो जाएगा 101, 1.50 किसमें 100 में जोड़ दो, 1.50 जब आपने 100 में जोड़ा तो इसका RL कितना हो गया टॉप का 101.50, 101.50। ये पता लग गया कैसा आया RL, कैसा आ रहा है, कैसा हाइट दिख रही है आपको, ये सारी चीजें क्लियर हो रही है। बस इसी में आपकी पूरी की पूरी ड्राइंग बन जाती है। अब ये देखो स्लोप इन कटिंग, जब भी किसी भी चीज की आप एग्जामिनेशन करोगे कैनाल में जब भी आप एग्जामिनेशन करोगे स्लोप इन कटिंग, कटिंग यानी कि स्लोप में आप स्लोप कितना होना चाहिए कटिंग में स्लोप हमेशा आपको 1:1 का दिखाना है। यानी कि ये कटिंग में आपने नेचुरल सरफेस लेवल के नीचे कटिंग की तो आपने यहाँ पर ना नहर जो बनाई है, कैनाल बनाई है ट्रैपेजोइडल, तो इसका जो स्लोप होगा 1:1 का होगा इस साइड भी, और 1:1 का इस साइड भी। जो ये स्लोप दिखा रहे हो आप, ये ऐसे स्लोप दिखा रहे हो, ये क्या है 1:1 का होगा। अब यहां पर देखो स्लोप इन फिलिंग, हमेशा के लिए ध्यान रखना फिलिंग में स्लोप 1.5:1 का। तो अब देखो मैंने यहां से एक्सकैवेशन किया, मिट्टी निकाली, यहां पर स्टोर कर दी और बैंक बनाया, तो ये आपका फिलिंग में जो स्लोप होगा 1.5:1 का, तो इस साइड भी 1.5:1 का क्या होगा स्लोप होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ओके। अब आपको क्या करना है, प्रोवाइडेड साइड सर्विस रोड, प्रोवाइड करना है आपको साइड सर्विस रोड एंड सरफेस ड्रेन। तो जो ये आप देख रहे हो ये मेरा क्या है, जो इस साइड भी मैंने मिट्टी डाली है इसको मैं बोलता हूं डोवेल, ये मेरा होता है डोवेल। लेफ्ट साइड में मैं डोवेल बनाता हूं नहर के,
और लेफ्ट राइट साइड में मैं क्या बना रहा हूं, एम्बैंकमेंट या बैंक बना रहा हूं या स्पॉइल बैंक बना रहा हूं। क्लियर। तो डोवेल जो होगा इस ये भी फिलिंग में है, तो इसका भी स्लोप कितना होगा 1:5:1 का, 1:5:1 का। अब इसकी देखो, इसकी ना देखो एक चीज और बता दिया, तो टॉप विड्थ ऑफ साइड बैंक, जो साइड बैंक की ना टॉप विड्थ दी है ये दे रखी है, ये टॉप विड्थ दे रखी है साइड बैंक की, साइड बैंक की टॉप विड्थ दे रखी है आपको पास 1.80 मीटर। तो ये आपको कितनी दी है 1.80 मीटर की विड्थ दी गई है टॉप विड्थ साइड बैंक की। अब ये देखो इसकी जो डोवेल होता है, डोवेल की जो टॉप विड्थ होती है, डोवेल की जो टॉप विड्थ होती है किसकी, डोवेल की, वो लेते हैं हम 300 टू 600 mm के बीच में, 300 टू 600 mm के बीच में लेते हैं, स्लोप सेम रहेगा। और डोवेल के जस्ट एकदम बाद हम क्या बना देते हैं, सर्विस रोड। ये है मेरे पास यहां से लेके यहां तक सर्विस रोड, ये क्या है साइड सर्विस रोड। तो ये बनाता हूं मैं साइड सर्विस रोड, सर्विस रोड। और सर्विस रोड जो मैं बनाता हूं 3.50 मीटर, 3.50 मीटर का लगभग मैं सर्विस रोड बनाता हूं। उसके बाद ये मैंने क्या बनाई है, ड्रेन। ये मेरी क्या है, ड्रेन। और ड्रेन की जो ये मैं विड्थ बनाता हूं ये लेता हूं 400 mm। कितनी, 400 mm। तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हुई, ये सारी चीजें क्लियर हुई जो मैंने यहां पर बताया। उसी चीज को आपको क्या करना है, मेंशन करना है, उसी चीज के अकॉर्डिंग आपको पूरी ड्राइंग बनानी है। अब हम ड्राइंग बनाते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। आपको क्या बनाना है, प्रोवाइड करना है सर्विस रोड और सरफेस ड्रेन। आपको क्या बनाना है, बैड विड्थ ऑफ कैनाल, ये दे दी हमने, यहां दिखा दी बैड विड्थ ऑफ कैनाल, टॉप विड्थ ऑफ साइड बैंक ये। अब मैं एक बात बता देता हूं, यहां पर बर्म, अब बर्म की चौड़ाई नहीं दी गई, ये इधर बर्म दिखाया, ये बर्म दिखाया, तो ये बर्म मुझे कितना लेना होता है ये नहीं मैंने देखा। तो देखना बर्म हम कितना लेते हैं बेटा, ये नोट करके लिख लेना। अगर आपकी पार्सली कटिंग एंड पार्सली फिलिंग की कैनाल है, कैसी, पार्सली कटिंग एंड पार्सली, कैसी, पार्सली फिलिंग, पार्सली फिलिंग। अगर पार्सली कटिंग एंड पार्सली फिलिंग की आपकी क्या कैनाल है, तो उसके लिए जो बर्म लेते हैं हम, बर्म 2D लेते हैं। और D क्या होता है यहां पर, ये देखो D मैंने दिखा दिया था इसलिए D। तो यहां पर D जो होता है वो होता है डेप्थ ऑफ FSL। कहां से, बैड लेवल से, ऑफ बैड लेवल, ऑफ बैड लेवल, बैड लेवल से ये डेप्थ होती है ये D। और D की डेप्थ हमारे पास कितनी है 1 मीटर। तो वर्म कितना हो जाएगा हमारा 2 × 1 = 2 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, वर्म हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हम सीखते हैं ड्राइंग बनानी इसकी, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम सीखते हैं कि हम इसकी ड्राइंग कैसे बनाएंगे। ड्राइंग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, मिनी ड्राफ्टर को करना है सेट। मिनी ड्राफ्टर को क्या करना है, मिनी ड्राफ्टर को आपको करना है सेट। तो मिनी ड्राफ्टर मैंने सेट किया, सेट करने के बाद एक आपको नेचुरल सरफेस लेवल की लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है आपको नेचुरल सरफेस लेवल की, ठीक है। एक लाइन आपने ऐसे लाइन ड्रॉ की, ये है मेरा नेचुरल सरफेस लेवल। इसमें कोई कंफ्यूजन, ये है मेरा NSL नेचुरल सरफेस लेवल। इसका कोई मैं सेंटर पॉइंट मार्क कर लेता हूं यहां पर कि भाई बराबर बराबर दिखा देंगे हम, सेंटर पॉइंट मार्क कर लिया। अब आपको एज्यूम करनी है स्केल, क्या स्केल, आप एज्यूम करेंगे स्केल। स्केल में ले लेता हूं 1:100 की, ये आपके लिए आसान हो जाएगी, ये आपके लिए आसान हो जाएगी, कोई भी ड्राइंग बनाने के लिए आपके लिए आसान हो जाती है। अगर आप स्केल ले लेते हैं 1:100 की तो आप बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे करना है एग्जावेशन। एग्जावेशन कितना करना है वो देख लेते हैं हम। एग्जावेशन देखो कितना करना है, आपका 0.80 मीटर का एग्जावेशन करना है। वो हम किससे पता लगता है, बर्म के RL से। देखो RL ऑफ बर्म, बर्म का RL, क्योंकि बर्म कहां पर होता है आपका, जो बर्म होता है आपका नेचुरल सरफेस लेवल पर होता है। तो बर्म कहां है आपका, नेचुरल सरफेस लेवल पर। ये देखो ये बर्म आपका नेचुरल सरफेस लेवल पर है। बैड का RL कितना है आपका 100 और बर्म का RL कितना है आपका 100.80। समझो बैड का जो RL है आपका 100 है
और बर्म का जो RL है आपका, बर्म का जो RL है आपका 100.80 आपका बर्म का RL है। और बर्म किस पर होता है? बर्म होता है आपका NSL पर, इस पर होता है बर्म की चौड़ाई आप NSL पर दिखाते हो। तो यहां से आपको क्या मिल गई? यहां से आपको हाइट मिल गई किसकी? इसकी डेप्थ मिल गई आपको किसकी? कैनाल की। कैनाल कितनी गहराई तो खोदनी है, तो यहां पर इसको जब आप घटाएंगे तो आपके पास 0.80 मीटर आएगा। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, तो ये किसमें हो गया? सेंटीमीटर में चेंज हो गया। तो आपके पास आया 80 सेंटीमीटर। आपके पास कितना आया? 80 सेंटीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर आपके पास आया। 80 सेंटीमीटर का मतलब कितना है? आप करोगे इसको डिवाइड स्केल से। क्यों? स्केल आपकी सेंटीमीटर में, बस 80 सेंटीमीटर नहीं दिखा सकते आप, तो इसलिए आपने स्केल मानी। आपने इसको डिवाइड किया 100 से। 100 से जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास आया 0.80 सेंटीमीटर। और 0.80 सेंटीमीटर का मतलब कितना होता है? 8 mm। कितना होता है? 8 mm। तो ग्राउंड लेवल से, यानी कि नेचुरल सरफेस लेवल से आपको 8 mm नीचे चलना है। कितना चलना है? 8 mm नीचे चलना है। तो 8 mm हम यहां पर नीचे चले, यहां से ग्राउंड लेवल से मैं क्या चला? 8 mm नीचे चला यहां से। तो ग्राउंड लेवल से 8 mm में नीचे चला और मैंने पॉइंट मार्क किया यहां पर। देखो ये मैं पॉइंट मार्क किया, क्योंकि पॉइंट मार्क करने के बाद मुझे विड्थ दिखानी है, ये विड्थ दिखानी है, ये बेड विड्थ। अब बेड कितनी चौड़ाई में खोदना है वो देखेंगे हम। ये देखिए बेड विड्थ ऑफ कैनाल। बेड विड्थ ऑफ कैनाल कितनी है आपकी? इसको मैं रफ करता हूं। बेड विड्थ ऑफ कैनाल है आपकी, ये चीजें समझ में आ गई। बेड विड्थ ऑफ कैनाल है, क्यों मैंने सेंटर में लिया? क्योंकि मुझे बेड विड्थ दिखानी है। बेड विड्थ ऑफ कैनाल है मेरे पास 3.80 मीटर। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 350 सेंटीमीटर। और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 100 से, ठीक है? तो 100 से डिवाइड कीजिए, 350 डिवाइडेड बाई 100, तो इक्वल टू मेरे पास आया कितना? 3.50 सेंटीमीटर। तो 3.50 सेंटीमीटर मैं नीचे बनाऊंगा। तो यहां पर 3.50 सेंटीमीटर मैंने बनाया यहां पर। तो देखो मैं थोड़ा सा बढ़ाकर दिखा रहा हूं बेटे आपको, कि जिससे आपको क्लियरली सारी चीजें यहां पर क्लियर हो जाए, ठीक है? ये है 3.50 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो इधर आपको स्लोप देना है, इधर भी आपको स्लोप देना है। ये स्लोप वाला सिस्टम जरूर समझना ध्यान से, ठीक है? थोड़ा अच्छी तरीके से समझना। स्लोप वाला सिस्टम में कैसे बताऊंगा, स्लोप कैसे आपको दिखाना होता है। इधर का रेशियो और इधर का रेशियो, स्लोप कैसा आएगा? अब देखो यहां पर बोल रखा है क्या? कटिंग, स्लोप इन कटिंग, स्लोप इन कटिंग। कटिंग में स्लोप है आपका 1:1 का, 1:1, यानी कि 1:1 का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रेशियो वर्टिकल। क्या? हॉरिजॉन्टल रेशियो वर्टिकल, या आप ऐसे भी लिख सकते हो वर्टिकल रेशियो हॉरिजॉन्टल, क्योंकि जिधर भी 1 होगा वो हमेशा वर्टिकल होगा। इधर आपका 0.5 हो जाएगा ना, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है? तो ये सारी चीजें अभी थोड़ा आगे क्लियर करेंगे। अब यहां पर आपको दे रखा है स्लोप 1:1 का, यानी कि हॉरिजॉन्टल रेशियो वर्टिकल। अगर आप 1 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल चलोगे तो 1 सेंटीमीटर आपको वर्टिकल चलना पड़ेगा। अगर आप वर्टिकल चल रहे हो कितना? 8 सेंटीमीटर, तो आपको हॉरिजॉन्टल कितना चलना पड़ेगा? 8 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा। अब देखो मैं वर्टिकल यहां पर ऑलरेडी कितना चल चुका हूं, ये देखो, ये जो है मेरी लाइन है ये वर्टिकल की है। इधर भी मैं डॉटेड बना रहा हूं क्योंकि मुझे ये चीज रफ करनी है। ये भी मेरी लाइन है वर्टिकल की है, ये भी मेरी लाइन वर्टिकल की है, ये भी मेरी लाइन वर्टिकल की है। अब मैं वर्टिकल कितना चल चुका हूं? कितना? 8 mm। कितना चला था मैं? 8 mm। क्योंकि ये कितना था मेरे पास? 0.80 मीटर था ना, तो इसको मैंने 100 से डिवाइड किया तो मेरे पास 8 mm आया। तो 8 mm में क्या चल चुका हूं? 8 mm में चला वर्टिकल। तो मुझे हॉरिजॉन्टल कितना चलना पड़ेगा? मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 8 mm की, इधर मैं हॉरिजॉन्टल, तो 8 mm मुझे हॉरिजॉन्टल चलना है, 8 mm मुझे वर्टिकल, यानी कि 8 mm वर्टिकल चलने के लिए मुझे 8 mm हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा। क्लियर है? मैंने 1 में मल्टीप्लाई कर दी, तो 8 × 8, तो 8 mm मुझे कितना चलना पड़ेगा? हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा। ये ध्यान देना बेटा। तो मैं यहां पर पॉइंट मार्क करता हूं 8 mm का, और यहां पर भी मैं पॉइंट मार्क करता हूं 8 mm का, ठीक है? थोड़ी बढ़ा के दिखा रहा हूं मैं। तो 8 mm में चला वर्टिकल, और 8 mm में चला हॉरिजॉन्टल। ऐसे ही 8 mm चला मैं वर्टिकल,
और ऐसे ही 8 mm चला मैं हॉरिजॉन्टल। अब ये जो मैंने पॉइंट मार्क किया है, इस कॉर्नर को इसके साथ मिलाइए, इस कॉर्नर को इसको साथ मिलाइए, और ये ट्रेपेजोइडल शेप और आपका स्लोप दोनों चीज बन जाएगी। ये पॉइंट यहां पर मिलाया और ये पॉइंट जो था यहां पर मिलाया, और इसको जो था आपका ये कर दीजिए रफ इसको भी कर दीजिए रफ। इसकी आपको कोई जरूरत नहीं थी, ये स्लोप दिखाने के लिए हमने ये सब वर्क किया था। तो यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो हमारा ग्राउंड लेवल आ गया, हमारा एनएसएल नेचुरल सरफेस लेवल आ गया, और नेचुरल सरफेस लेवल पर जस्ट एकदम बाद क्या है, मेरा बर्म है। जस्ट एकदम बाद इधर भी बर्म और इधर भी बर्म, और बर्म मेरा पार्सली कटिंग एंड फिलिंग में जो मेरा बर्म होता है, बर्म मेरा होता है 2D। पार्सली कटिंग एंड फिलिंग में बर्म कितना लेते हैं हम, 2D। कितना लेते हैं, 2D बर्म लेते हैं। और डी क्या होती है, डी होती है आपकी डेप्थ ऑफ एफएसएल फुल्ली सप्लाई लेवल, और फुल्ली सप्लाई लेवल तक की डेप्थ कितनी है, 1 मीटर की है। तो 1 मीटर मैंने डी यहां पर लगाया तो मेरे पास आया 2 मीटर। 2 मीटर मेरे पास क्या आया, बर्म आ गया मेरे पास 2 मीटर का। तो 2 मीटर को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 200 सेंटीमीटर मेरे पास आ गया, और मैंने इसको डिवाइड किया 100 से, तो 100 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास कितना आ गया भाई, मेरे पास आ गया 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर मैं इधर चलूंगा, स्केल को कीजिए सेट। 2 सेंटीमीटर में चला इस साइड, यहां पर 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर में इधर चलाऊं और 2 सेंटीमीटर में इधर चलाऊं। ठीक है, यहां तक 2 सेंटीमीटर और यहां तक 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है मेरा बर्म। ये मेरा क्या है, यहां से लेके यहां तक मेरा क्या है भाई, बर्म। मैं इसको मेंशन कर देता हूं क्योंकि आपको दिखाई देगा। ये है मेरा बर्म, बर्म कितना 2D, और यहां भी मेरा क्या है, बर्म है 2D, क्योंकि पार्सली कटिंग एंड फिलिंग का मैं क्वेश्चन बना रहा हूं। बर्म 2D, और ये मेरी क्या है, बैड विड्थ। ये मेरी क्या है, बैड विड्थ। मैं साथ के साथ दिखाता हुआ चल रहा हूं, वो आपको सारी चीजें क्लियर रहे। ये है मेरी बैड विड्थ, कितनी 3.50 मीटर, और ये है मेरा स्लोप 1:1 का, और ये है मेरा स्लोप 1:1 का। अब देखो इधर राइट साइड में मुझे क्या बनाना है, बैंक या इम्बैकमेंट, बैंक या इम्बैकमेंट। इधर मुझे क्या बनाना है, बैंक या इम्बैकमेंट। अब देखो तो जो बैंक है मेरा, बैंक का जो मेरा आरएल है, बैंक का मेरा आरएल है, आरएल ऑफ टॉप ऑफ बैंक। टॉप ऑफ बैंक का आरएल है मेरा 101.5। कहां से, बैड लेवल से। कहां से, बैड लेवल से। और बैड लेवल से टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, ये देखो मैंने निकाल रखी है 1.50 मीटर। तो बैड लेवल से मेरा जो ये बैंक की हाइट है ऊपर की, टॉप की, कितनी है 1.50 मीटर। 1.50 मीटर, ध्यान देना। तो ये है मेरा बॉटम लेवल यहां पर, और यहां से मुझे 1.50 मीटर चलना है, तो वो मुझे चेंज करना होगा, क्योंकि वो मीटर में है तो उसको सेंटीमीटर में चेंज करना होगा, और सेंटीमीटर में चेंज करके मुझे 100 से स्केल से डिवाइड करना होगा। तो देखो मेरे पास है बैड लेवल से 1.50 मीटर। कैसा आया, देखो मेरे पास है 101.50 मीटर टॉप ऑफ बैंक, और बैड आरएल मेरा कितना है 100, तो 100 में से माइनस कर दो तो 101.50 मीटर आ गया। तो इस 1.50 मीटर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितने से, 100 से। कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से। तो 100 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 150 सेंटीमीटर आ गया। इसको डिवाइड कर दूंगा मैं स्केल से, स्केल से, तो मेरे पास आ गया 1.50 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 1.50 सेंटीमीटर। तो बॉटम से 1.50 सेंटीमीटर मैं ऊपर चलूंगा, तो 1.50 सेंटीमीटर देखो मैंने यहीं से ले लिया। पर ये पॉइंट मुझे किधर लेके जाना, क्योंकि बैंक मुझे इधर बनाना, किसके, बर्म के बाद बनाना है। तो ये लाइन मैं इधर ऊपर ले लेता हूं, ये वाली लाइन मैं इधर ऊपर ले लेता हूं बर्म के बाद। किसके, बर्म के बाद, क्योंकि मुझे ऊपर चौड़ाई भी बनानी है। बर्म के बाद की ले लेता हूं मैं, क्लियर। मैंने देखो बर्म के बाद बनाई मैंने, इधर बर्म के बाद मैंने ये बनाई, क्योंकि ये मेरा बर्म है ना, बर्म यहां तक है तो यहां से आगे ही बनेगा, क्योंकि बर्म मेरा यहां से आगे बना। बट देखो इधर भी स्लोप आ रहा है और इधर भी स्लोप आ रहा है, और स्लोप किस में आ रहा है, फिलिंग में। और फिलिंग का स्लोप मेरा रेशियो क्या है, 1.5:1। देखो यहां पर समझो, यहां पर समझिए, स्लोप में जो रेशियो मेरा 1.5:1 का, यानी कि
वर्टिकल रेशियो हॉरिजॉन्टल, जिधर 1 उधर वर्टिकल, जिधर 1 उधर वर्टिकल। अब समझो यहां पर बेटा, अब समझना यहां पर आपका, ये मेरा वर्टिकल चल रहा हूं, तो मैं क्या कह रहा हूं, अभी मैं यहां पर बोल रहा हूं 1 वर्टिकल के लिए मैं हॉरिजॉन्टल कितना चला हूं, 1.5 हॉरिजॉन्टल चल रहा हूं, वो मीटर में हो या सेंटीमीटर में। अभी देखो इसके अकॉर्डिंग, इस स्लोप के अकॉर्डिंग 1 वर्टिकल के लिए मैं 1.5 हॉरिजॉन्टल चल रहा हूं, चाहे वो मीटर में हो, किलोमीटर में हो या सेंटीमीटर में हो, जिसमें भी होगा। ठीक, अब यहां पर देखिए कि आप यहां पर वर्टिकल कितना चल रहे हो, ग्राउंड लेवल से, ग्राउंड लेवल से ये वर्टिकल आप कितना चल रहे हो, ये आप मेंशन करोगे। जितना ये वर्टिकल चलोगे उसको मल्टीप्लाई कर दोगे हॉरिजॉन्टल की इसमें। अब समझना यहां पर टोटल जो थी आपकी, ये हाइट थी आपकी, यहां तक हाइट थी आपकी किसकी, देखो यहीं से सारी चीजें निकलेगी, यही है बस कैलकुलेशन आपकी जो है। ये हाइट आपकी कितनी, 0.80 मीटर। ठीक, और ये हाइट आपकी कितनी, 1.50 मीटर। तो आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए वर्टिकल हाइट, ये चाहिए। ठीक है, तो ये चाहिए, तो 1.50 मीटर में से 0.80 मीटर माइनस कर दो। ये क्लियर है ना मेरी भाई, यहां तक टॉप की मेरी हाइट है 1.50 मीटर, और इसकी गहराई की बर्म यहां NSL तक की कितनी है, बेड लेवल से, कहां से, बेड लेवल से 0.85। तो मैंने क्या किया, 1.50 मीटर में से मैंने माइनस कर दिया 0.80 मीटर, तो मेरे पास आ गया 0.7, कितना आया, 0.7 मीटर, 0.70 मीटर। तो ये मेरे पास आया। तो मैं वर्टिकल कितना चल रहा हूं यहां से, अब ये वाला देखेंगे, बस ये वाला, नीचे से नहीं, ये वाला देखेंगे। तो NSL से मैं ऊपर वर्टिकल कितना चला हूं, 0.70 मीटर, कितना, 0.70 मीटर। अब जब मैं तो 1 तो नहीं चल रहा हूं, मैं 1 वर्टिकल के लिए तो इतना चलेंगे, बट 0.70 मीटर के लिए मैं कितना चलूंगा, वर्टिकल इतना है, तो 1.5 में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.70 मीटर की, इतना मैं हॉरिजॉन्टल चलूंगा। तो मैंने क्या किया, 1.50 में मैंने मल्टीप्लाई कर दी 0.70 मीटर की, तो मेरे पास आया यहां पर 1.05 मीटर हॉरिजॉन्टल चलूंगा मैं, कितना, 1.50 मीटर हॉरिजॉन्टल चलूंगा। तो मैं इसको बदल देता हूं मैं सेंटीमीटर में, यहां पर कर देता हूं मैं 1.05 मीटर को मैंने सेंटीमीटर में बदला, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 105 सेंटीमीटर मेरे पास आ गया। इसको मैं डिवाइड कर देता हूं इससे, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1.05 सेंटीमीटर आ जाएगा, कितना, 1.05 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहां पर मैं 1.05 सेंटीमीटर क्या चलूंगा, हॉरिजॉन्टल चलूंगा, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये मैंने यहां पर पॉइंट मार्क किया हॉरिजॉन्टल लाइन पर, ये मेरी हॉरिजॉन्टल होती है, ये मेरी वर्टिकल होती है। तो 0.7 मीटर के लिए मैं कितना, 1.50 मीटर यानी कि 1.50 सेंटीमीटर क्या चलूंगा, हॉरिजॉन्टल। तो मैं इसको रफ करता हूं और यहां पर ये स्लोप ड्रॉ कर देता हूं और इसको करूंगा रफ। इस साइड का स्लोप आ गया। अब दूसरी साइड का स्लोप बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, इसकी ये चौड़ाई चाहिए। और ये चौड़ाई कितनी है, देखो टॉप आपकी दी गई है, टॉप विड्थ ऑफ साइड बैंक कितनी, 1.80 मीटर। तो आपने इसको मैं रफ कर देता हूं, इसको मैं यहां पर। अब देखो ये है मेरे पास 1.80 मीटर, मल्टीप्लाई करो 100 से सेंटीमीटर बदल दो, 180 सेंटीमीटर, डिवाइड कर दो स्केल से 100 से, तो आपके पास आया 1.80 सेंटीमीटर। तो आप टॉप विड्थ कितनी दिखाएंगे, 1.80 सेंटीमीटर की टॉप विड्थ आपने यहां पर बनाई। अब ये आगे का रफ कर दीजिए, स्लोप सेम वही ये आप वर्टिकल लोगे 0.7 मीटर यानी कि 0.7 सेंटीमीटर यानी कि 7 mm, और हॉरिजॉन्टल कितना लोगे 1.05 सेंटीमीटर। तो 1.05 सेंटीमीटर आपने ये हॉरिजॉन्टल दिखाया और इस स्लोप को यहां पर बनाया और इसको कर दीजिए रफ। अब देखो ये स्लोप है आपके पास 1.5:1 का, ये भी स्लोप है आपके पास 1.5:1 का, और ये आपकी टॉप ऑफ विड्थ कितनी आई है,
ये टॉप ऑफ विड्थ आपके पास, ये टॉप ऑफ विड्थ आपके पास 1.80 मीटर, और ये क्या है आपके पास बैंक या एम्बैंकमेंट या स्पॉइल बैंक, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इस साइड। इस साइड क्या बनाना है, डोवल। डोवल का टॉप और एम्बैंकमेंट का यानी कि बैंक का टॉप सेम होता है। तो यहीं से हमारी जो हाइट थी टोटल, ये यहां से, तो मैं इधर ये लेवल ले लेता हूं लाइन से, ये स्केल को सेट कर लेता हूं, मैं स्केल को सेट कर लेता हूं, ये हो गया। ठीक है, तो यहां से मैं ये लाइन, ये था हमारा पॉइंट 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, तो ये लाइन मैंने इधर से ली, और ये लाइन हम कहां तक दिखाएंगे, आगे तक लेकर जाएंगे, किसके बाद, जहां तक आपका बैंक है, जहां तक आपका एम्बैंकमेंट है। ठीक है, ये सॉरी जहां तक आपका बर्म है, ये बर्म ना, बर्म से आगे आगे की लाइन दिखाएंगे। तो अब देखो ये हाइट आपके पास कितनी है, 7 mm भाई। वर्टिकल हाइट कितनी है, 7 mm, जो सेम इधर थी। और ये हॉरिजॉन्टल कितना है आपका, 1.05 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लिया और इसको मिला दीजिए इसके साथ। ठीक है, यहां पर मैं थोड़ी ना लाइन बढ़ा के बता रहा हूं जिससे आ जाए। अब ये है डोवल। डोवल की जो विड्थ है मैंने दिखा रखी है, 300 से 500 mm के बीच ले सकते हैं। डोवल की विड्थ कितनी ले सकते हैं, 300 से 500 mm के बीच। तो यहां पर मैं 300 से 600 mm के बीच, तो मैं 500 mm ले लेता हूं। 500 mm को मैंने डिवाइड किया 100 से, तो मेरे पास आया 5 mm। 5 mm मेरे पास आ गई टॉप ऑफ विड्थ। कितनी आई, 5 mm। कितनी आई, 5 mm की टॉप ऑफ विड्थ आ गई। तो ये 5 mm मैं टॉप ऑफ विड्थ ले लेता हूं। तो यहां पर टॉप ऑफ विड्थ बर्म डोवल की मैंने ली 5 mm। तो ये 5 mm ले ली, इसको मैं आगे रब कर दूं। अब इधर भी स्लोप बनाना पड़ेगा मुझे, स्लोप इस साइड भी बनाना पड़ेगा। तो स्लोप बनाने के लिए 5 mm में लेता हूं वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल मुझे कितना चलने पड़ेगा, सेम उसी पैटर्न पे जाएंगे हम, सेम उसी पैटर्न पर, क्योंकि मुझे पता है हमारा जो स्लोप है 1.5:1 का है। किसमें, कट फिलिंग में, फिलिंग में 1.5:1 का है। तो हॉरिजॉन्टल रेशियो वर्टिकल, तो मैं 1 वर्टिकल के लिए 1.5 हॉरिजॉन्टल चल रहा हूं, बट मैं यहां पर वर्टिकल कितना चला हूं, 5 mm। तो 5 mm वर्टिकल के लिए मैं 1.5 × 5 हॉरिजॉन्टल चलूंगा, तो 15/75 यानी कि 7.5 mm मैं क्या चलूंगा, हॉरिजॉन्टल। क्या, mm हॉरिजॉन्टल। तो 7.5 mm मैं क्या चलाऊं, हॉरिजॉन्टल चलाऊं। और ये स्लोप मैं बना दूंगा भाई, ये स्लोप ऐसे बेटे मैं ऐसे बना दूंगा, इसको करूंगा मैं यहां पर रफ, ये बन गया स्लोप। अब उसके बाद मेरा क्या आता है, सर्विस रोड। सर्विस रोड है मेरे पास 3.50 मीटर का। 3.50 मीटर का मतलब 3.50 मीटर, मैं चेंज कर लेता हूं मार्कर। 3.50 मीटर का मतलब क्या हो गया, 3.50 मीटर का मतलब कितना हो गया, इसको सेंटीमीटर बदल दीजिए, 350 सेंटीमीटर। 100 से डिवाइड कर दो तो आपके पास आ जाएगा 3.50 सेंटीमीटर। तो यहां पर आप 3.50 सेंटीमीटर आगे सर्विस रोड दिखाएंगे। कितना, 3.50 सेंटीमीटर आपने बनाया सर्विस रोड। तो ये है आपका सर्विस रोड 3.50 मीटर का। ठीक है, फिर सेम स्लोप, इसको यहां पर मिलाइए और स्लोप बना दीजिए। ठीक है, ये डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, क्योंकि फिलिंग के अकॉर्डिंग आपका ऐसी स्लोप बनेगा, जो स्पेस ये बच गया उसी के अकॉर्डिंग। अब मुझे बनानी है ड्रेन। ड्रेन बनाने के लिए ड्रेन की जो विड्थ है 400 mm है, 400 mm ड्रेन की जो विड्थ आपको बनानी है 400 mm। तो आपको सारी चीजें 400 mm की बनानी है, उसके स्लोप के लिए गहराई भी, उसकी चौड़ाई भी, ट्रेपेजोइडल सब कुछ। कितना है, 400 mm। 400 mm को आपने डिवाइड किया 100 से, आपके पास कितना आया, 4 mm आ गया। तो आप क्या करेंगे, यहां से आप 4 mm तो ऐसे छोड़िए पहले स्पेस NSL पर। ठीक है, ये छोड़ दिया। फिर आप 4 mm वर्टिकल जाएंगे, 4 mm आप वर्टिकल गए और 4 mm आप हॉरिजॉन्टल गए, और इसको मिलाइए यहां पर इसके साथ, इसको कर दीजिए रफ। यहां तक दिख रहा ना ये, ठीक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसको कर दीजिए रफ, तो ये स्लोप बन गया। क्यों मैंने 4 mm ले लिया, क्योंकि स्लोप जो है कटिंग में 1:1 का है। फिर आप 4 mm की बनाएंगे यहां पर इसकी विड्थ, फिर 4 mm आप वर्टिकल और 4 mm आप हॉरिजॉन्टल, और ये बन जाएगी आपकी ड्रेन। ये आपकी क्या बन गई, ड्रेन।
ये आपकी बन गई ड्रेन। अब आप यहाँ पर ऐसे हैचिंग कर दोगे NaCl की, ऐसे सारे में हैचिंग कर दोगे NaCl की, क्योंकि ये आपका नीचे नेचुरल सरफेस लेवल है, नेचुरल सरफेस लेवल है। ऐसे ऐसे हैचिंग करते हुए जाएंगे, ऐसे हैचिंग करते हुए, ठीक है। और यहाँ पर शो कर देंगे, ये है आपकी सर्विस रोड 3.50 मीटर का, कितना 3.50 मीटर का सर्विस रोड। और ये है आपका विड्थ किसकी, डोवेल की 500 mm, कितनी 500 mm। और क्या है ये आपका डोवेल, रेशियो 1.5:1, 1.5:1, ठीक है। दोबारा से लिख देता हूं मैं सही करके, ये है आपका डोवेल, ठीक है। ये आपका डोवेल हो गया, ये आपका बर्म हो गया, ठीक। ये आपकी क्या हो गई, ड्रेन। ड्रेन की जो विड्थ हमने ली है 400 mm ली है, 400 mm आप दिखा सकते हैं, 400 mm। क्लियर है। ये चीजें रब करता हूं मैं, क्योंकि मुझे यहां पर FSL दिखानी है। ये मैंने रब किया, अब हमारा काम FSL का आ जाएगा। ये हमने सारी डिटेल इसीलिए पहले ही मेंशन कर दी। FSL मेरा देखो कितना है, FSL है मेरा 101, यानी कि 1 मीटर की हाइट पे FSL है। तो यहां से ग्राउंड लेवल से, बेड लेवल से, ये मेरा बेड लेवल है, ये मेरा क्या है, बेड लेवल। तो बेड लेवल से स्केल सेट कर दो थोड़ी सी ना, हाँ। बेड लेवल से आपने क्या किया, 1 मीटर की हाइट पर आप ऊपर गए, 1 मीटर की हाइट पर ऊपर जाने के बाद ये आपने FSL शो किया। यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ कीजिए, इधर तक भी, जो यहाँ तक भी जाए आपकी, थोड़ी ये तिरछा हो रहा है, ठीक है। ये है आपका FSL, पूरा टॉप लेवल तक नहीं जाएगा, देखो इधर इतना है, ये थोड़ी तिरछी हो गई यहाँ पर ना, ये थोड़ी तिरछी हो गई, तो आपका ये से जा रही है। 1 मिनट रुको, स्केल को सेट कर लो, ठीक है। तो यहाँ से ये ऐसे जाएगा, ये है आपका FSL। FSL आपका 1 मीटर, 1 मीटर मतलब यहां से लेके यहां तक की डेप्थ, ये है डेप्थ, D = 1 मीटर। और ये क्या है, FSL, क्या RL ऑफ FSL कितना 101.00, ठीक है। ये हो गया। अब ऊपर आप फ्री बोर्ड दिखा सकते हो, तो ये जो लाइन है और इधर तक मिलेगी, ये जो लाइन है आपकी यहां से लेकर, ये आप दिखा सकते हो, जो आपके यहां इधर टॉप से, इसके बैंक के टॉप से और RL के टॉप तक जो मिल रही है, ये बीच की पोर्शन, ये होता है फ्री बोर्ड, फ्री बोर्ड, ठीक है। और ये है आपका पूरा का पूरा यहां तक वाटर लेवल, ऐसे, ठीक है। ये आपका FSL था, ये आपका ऊपर फ्री बोर्ड, और ये आपकी सारी डिटेल हमने यहां पर शो कर दी। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया क्रॉस सेक्शन ऑफ पार्सली कटिंग एंड पार्सली फिलिंग एंड पार्सली फिलिंग कैनाल। तो ये आपको पार्सली कटिंग एंड फिलिंग की अगर आपको ड्राइंग बनाने के लिए आएगी तो आपको ऐसे बनानी है, ठीक है। थोड़ी मिनी ड्राफ्टर से ऊपर नीचे हो रही है, ये आप बिल्कुल सही तरीके से बनाना और प्रैक्टिस करना, सेम ऐसे ही बननी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे ड्राइंग आपकी उतनी अच्छी होती चली जाएगी और चांसेस है पूरे के पूरे आने के, ठीक है। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।